नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बिहार इलेक्शन पर। देखिए, बिहार इलेक्शन हो चुके हैं, ज़्यादातर वोट पड़ चुके हैं। अब तो सिर्फ मेन रिज़ल्ट आने का ही इंतज़ार है और रिज़ल्ट भी बस 14 तारीख को आने को ही है। प्राइमरीली देखा जाए तो दो पार्टी हैं, जिसमें एक को जो एनडीए है और नीतीश कुमार जी वाले जो गठबंधन है जो लीड कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही सीएम रहे हैं बहुत सालों तक, तो वो उनको लीड कर रहे हैं, तो वो एक प्राइमरी कैंडिडेट हैं। दूसरा अगर हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और बाकी सारे जो दल हैं जिसमें कांग्रेस वगैरह और बाकी सारे लोग हैं, वो सब एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो प्राइमरीली देखा जाए तो ये दो ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, इलेक्शन एक पार्टी में किसी और के फेस पे जीतती है या उसके नेतृत्व में जीतती है, लेकिन सीएम का चेहरा कोई और हो जाता है, फाइनली कोई और डिसीजन होता है। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि बिहार है और वहाँ पे जो दो प्राइमरी जो दल हैं, जो दो फेसेस हैं, उसमें नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव जी भी हैं, तो ये दोनों का समझते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ डिटेल हैं, जो बात कर रहा हूँ ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बहुत डिटेल्स हैं। हालांकि ये रिलायबल सोर्सेज से हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत होने का चांस हो सकता है। तो मैं जो भी बात करूँगा, अगर ये डिटेल सही है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये सही है, तो कुंडलियाँ क्या कह रही हैं कि क्या इनको नीतीश कुमार जी को वापस सत्ता प्राप्ति होगी, सत्ता का सुख मिलेगा, या इस बार तेजस्वी यादव जी बाजी मार लेंगे। तो सब कुछ क्योंकि सितारों में ही लिखा है, तो क्यों ना ये सवाल सितारों से ही पूछा जाए। तो शुरू करते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार जी की कुंडली पे। तो नीतीश कुमार जी की अगर मैं कुंडली खोलूँ और आप ये देखिए, आपको स्क्रीन पे इनका चार्ट भी दिखेगा। इनकी दशा चल रही है राहु में शुक्र की, जो कि चल रही है मई 2023, 31 मई 2023 से, जो लगभग मई 2026 तक चलेगी। यानी मई 2023 से मई 2026 तक की इनकी जो दशा चल रही है राहु में शुक्र। तो अपन समझते हैं कि राहु इनको कैसा रिजल्ट दे रहा है और शुक्र इनको कैसा रिजल्ट दे रहा है। देखिए, राहु इनके लिए जो प्लैनेट है वो बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि राहु सूर्य के साथ बैठा है। हालांकि बृहस्पति और बुध भी साथ में है, तो राहु ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो राहु इज़ नॉट अ ग्रेट प्लैनेट फॉर हिम। ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो शुक्र मंगल के साथ हैं, वो भी हालांकि पोजीशन तो बहुत ज़बरदस्त है शुक्र मंगल। लेकिन अगर अपन दशा की बात करें तो शुक्र इनके लिए आप देखिए बहुत अच्छा प्लैनेट तो शुक्र भी नहीं है। अगर आप नक्षत्र सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ देखिए विपत लिखा है, यानी विपत्ति, और राहु लिखा है निधन। निधन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का डिस्कनेक्ट हो जाना। डिस्कनेक्ट हो जाना यानी आपका कोई, जैसे मान लीजिए सत्ता ही चल रही है, तो सत्ता का जो सुख मिला हुआ है या जो आपको पद मिला हुआ है उसका ब्रेक हो जाना, उसमें निधन मीन्स ब्रेक। ये एब्सोल्यूट टर्म में निधन नहीं है, ये ब्रेक है। यानी जो भी चीज़ चल रही है सीक्वेंस में उसका ब्रेक हो जाना। तो दशा तो वो चल रही है, लेकिन अभी अपन देखते हैं बृहस्पति और शनि और राहु केतु जो चल रहे हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, दशा कुछ और कह रही होती है और ट्रांजिट में प्लैनेट कहता है कि मैं इतना भी खराब नहीं होने दूंगा या इसको रिवर्स कर दूंगा। तो दशा कभी भी कुंडली देखी जाए तो दशा और ट्रांजिट दोनों को देखना चाहिए। अब आते हैं, अपन बात करते हैं ट्रांजिट पे। तो बृहस्पति इस वक्त 4 नंबर राशि में है, और बृहस्पति 4 नंबर राशि में है 18 अक्टूबर से। ये रहेंगे लगभग 6 दिसंबर तक, और इलेक्शन इसी बीच में है, वोट काउंटिंग इसी बीच में है, सरकार इसी बीच में बन रही है 6 दिसंबर से पहले। और जब तक बृहस्पति 4 नंबर राशि में है, ये समय नीतीश जी के लिए बढ़िया समय है। बृहस्पति क्योंकि रेट्रोगेट हो जाएंगे कल से, कल 11 तारीख है, बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहे हैं 4 महीने के लिए।
तो रेट्रोगेट हो जाएंगे तो एक घर पीछे का रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो पीछे का रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो फिर ये सूर्य को देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे दशाएं बहुत साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन प्लैनेट का मूवमेंट, प्लैनेट का ट्रांजिट ऐसा है जो बहुत अगेंस्ट तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चैलेंजेस तो हैं क्योंकि दशाएं कह रही हैं। इसका मतलब ये चैलेंजेस कहाँ जा रहे हैं? ये चैलेंजेस जा रहे हैं हेल्थ पे असर देने। और बाकी सारी चीज़ें क्या दे रही हैं? बाकी सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि सत्ता का प्राप्ति यानी वापसी ये पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि दोनों चीज़ें फेवर में नहीं है, तो ये हो सकता है अगर ये ओथ ले भी लें तो 5 साल का टेन्योर पूरा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जिस समय वोटों की काउंटिंग होगी, जिस समय रिज़ल्ट आएगा और जिस समय ये सब चल रहा होगा, यानी ओथ लेने का टाइम चल रहा होगा, उस समय ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं है। इसका मतलब 5 साल अगर ये जीत भी गए तो 5 साल निकालना विल बी डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ बड़े फैसले होंगे और मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाया जा सकता है। हो सकता है इसमें हेल्थ का बड़ा रोल हो। नीतीश कुमार जी की हेल्थ के लिए मुझे ये चार्ट बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इनको थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चार्ट सही है तो हेल्थ इज़ अ कंसर्न। तो मुझे लगता है इनका चार्ट का अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि 100 में से कितना परसेंट चांस है, तो मुझे लगता है इंडिविजुअली इस चार्ट को देखा जाए तो लगभग 80% से ऊपर, यानी 80 से 90% के बीच में इनका येस है। तो चांसेस आर वेरी हाई नीतीश कुमार जी के लिए। अब अपन खोलते हैं कुंडली तेजस्वी जी की। तेजस्वी यादव जी की कुंडली खोलते हैं। तेजस्वी यादव जी की कुंडली हमारे सामने है और इनके तो लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा योग होता है। लगन में अगर किसी के चंद्रमा हो तो इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ये लग्न 11 नंबर राशि का है, तो पहला चैलेंज तो ये कि चंद्रमा के ऊपर से राहु का ट्रांजिट, अभी हमने उनके में ट्रांजिट ही देखा था, और इनकी दशा भी चल रही है बुध में राहु की। बुध में राहु में शुक्र की दशा चल रही है। राहु इज़ गुड, बुध इज़ अ प्रॉब्लम, शुक्र इज़ अ प्रॉब्लम। इसका मतलब 3 में से 2 डिफ़िकल्ट है। शुक्र हालांकि फिर भी काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा है, लेकिन ट्रांजिट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिट यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आप देखिए कैसे प्लैनेट प्ले करता है। नीतीश कुमार जी कुंडली में दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन टेम्परेरी ट्रांजिट फेवर कर रहा है। मैंने कहा टेम्परेरी, तो इसका मतलब जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड लक, जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिज़ल्ट इनके फेवर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उसी समय के आसपास, आगे पीछे थोड़ा चैलेंजिंग है। तेजस्वी जी का चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत सपोर्टिव है, ज़बरदस्त कुंडली है ये भी, और इनका समय भी बढ़िया है। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ ये चार्ट इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है फॉर ए शॉर्टर टाइम, और उसी बीच में इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि दशा में बुध में राहु में शुक्र है, 22 जनवरी तक रहेगा। इसका मतलब बहुत बुरा हाल तो यहाँ पे भी नहीं है, कुछ तो फेवर यहाँ पर भी है। लेकिन क्योंकि राहु 11 नंबर राशि में है और इस वक्त बृहस्पति उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो चैलेंज जब तक ये चैलेंज रहेगा 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। और बृहस्पति भी रेट्रोगेट चल रहे हैं। इसका मतलब चार्ट इज़ गुड, लेकिन ये जो छोटा सा पैच का जो समय का जो थोड़ा सा समय आया है, कुछ 1.5 से 2 महीने का, ये डिफ़िकल्ट टाइम है। इस बीच में क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो इनके लिए सक्सेस रेट कम हो जाता है। अगर मैं कहूँ दोनों चार्ट में से किसी एक चार्ट को कुंडली क्या कहती है, अगर ये सवाल है तो जवाब है कुंडली तो
नीतीश जी की ज़्यादा सपोर्टिव दिख रही है इस ड्यूरेशन में, जब इलेक्शन हो रहे हैं, जब ओथ ली जाएगी सब कुछ होने वाला है। और लेकिन नीतीश जी की कुंडली ये नहीं बता रही कि वो लंबे समय तक सीएम रहेंगे, तो चैलेंजेस वहाँ पे आने वाले हैं। ये दोनों चार्ट अगर हम लगाएं तो वो ये इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन होगा लेकिन थोड़ा डिलेड है, यानी सरकार यही कंटिन्यू करेगी एनडीए, और जो चीफ मिनिस्टर फॉर द टाइमिंग हो सकता है नीतीश कुमार जी हो या कोई और भी चेहरा हो, तो क्योंकि हमारे पास उसका चार्ट नहीं है तो अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए नीतीश जी इज़ गो। मेरा तेजस्वी जी का थोड़ा सा ही समय थोड़ा डिफिकल्ट था और उसी बीच में इलेक्शन हो रहा है। तो फिर नेट नेट रिजल्ट ये निकला कि हमारे सामने 3 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। एक ऑप्शन तो ये कि नीतीश कुमार जी का भी चार्ट बहुत सपोर्टिव नहीं है, तेजस्वी जी का भी सपोर्टिव नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ जोड़ तोड़ के सरकार बने। दूसरा ऑप्शन कि अगर नीतीश कुमार जी को पूरा समर्थन मिल जाता है, पूरी सीट्स उनके फेवर में आ जाती हैं, सारा रिजल्ट फेवर में आ जाते हैं, तो वो सीएम बन जाएं, लेकिन उनका क्योंकि चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 5 साल वो नहीं चलेंगे। इसका मतलब हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे, उनको संभालना पड़ेगा, या कोई और मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन प्राइमरीली मुझे हेल्थ को लेकर चैलेंजेस, मेरे को थोड़ा चिंता हो रही है उनकी हेल्थ की, क्योंकि चार्ट कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। तो दूसरी स्थिति ये बन रही है कि फिर अगर नीतीश कुमार जी सीएम बन जाते हैं तो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे और बीच में बीजेपी वाले अपना कैंडिडेट आगे प्रमोट करेंगे। जब नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ेंगे तो बीजेपी इसको टेक ओवर करेगी और वहाँ से बीजेपी का सीएम आ जाना चाहिए। ये दूसरी स्थिति बनती है। तीसरी जो स्थिति है जो है तेजस्वी जी की, जिसकी अपन बात करें तो उसमें मुझे लगता नहीं है, मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम हैं कि वो सीएम तक अभी इस समय पहुंच पाएँ। हालांकि उनका चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग ज़बरदस्त चार्ट है, लेकिन इस वक्त ये समय उनको सूट नहीं कर रहा है। प्लैनेट का ट्रांजिट जो बृहस्पति हैं, राहु देव हैं, शनि देव, ये इनको अभी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आगे जाके कभी इनको सपोर्ट मिले, लेकिन आज की स्थिति जहाँ तक कुंडलियों का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो तेजस्वी जी के चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं। तो देखते हैं रिज़ल्ट बहुत जल्दी हम सबके सामने आने वाला है, और देखते हैं जो भी बिहार के सीएम हो वो अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम करें और वहाँ की जनता उसमें खुश रहे, बिहार का विकास हो।